हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज है 14 जुलाई। आज हम 14 जुलाई से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम का पार्ट बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, जीवन शक्ति योजना के तहत किस राज्य सरकार के द्वारा रोको टोको अभियान शुरू किया गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है रोको टोको अभियान। और ये आपका जीवन शक्ति योजना जो आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पहले से चलाई जा रही है, उसके अंतर्गत ही रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। तो अब देखते हैं इसके बारे में फैक्ट्स क्या क्या इसका फैक्ट्स है। तो कुछ दिन पहले जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बेरोजगार जितने सारी महिला हैं उनके लिए एक जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें जितनी सारी महिलाएं थी वो सूती कपड़े से मास्क बनाएगी और सरकार जो है 11 रुपये प्रति मास्क दर से उसको खरीद लेगा। और अब रोको टोको अभियान के तहत सार्वजनिक स्थान पर जितने सारे व्यक्ति खड़े मिलेंगे उनको 20 रुपये की दर से मास्क बांटा जाएगा। तो ध्यान रखना, आपका रोको टोको अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने राशिद खान को नया कप्तान बनाया? तो आपका अफगानिस्तान। याद रखना, अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने राशिद खान को नया कप्तान बनाया है और असगर अफगान को उप कप्तान बनाया गया है। तो ध्यान रखना, आपका जो राशिद खान है वो अफगानिस्तान के नए कप्तान बन गए हैं और असगर अफगान वहाँ पे क्या बने हैं? आपका उप कप्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका विकास स्वरूप। याद रखना, आपका विकास स्वरूप को जो है नया विदेश मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। और इससे पहले आपका कौन थे? संजीव अरोड़ा। ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, संजीव अरोड़ा। और अभी जो है कौन बनाएगा? आपका विकास स्वरूप। अगला प्रश्न है, ली सिन लुंग कहाँ के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने? तो आपका बने हैं सिंगापुर। ध्यान रखना, आपका सिंगापुर के बने हैं ली सिन लुंग दूसरी बार प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखना, सिंगापुर। अब सिंगापुर के बारे में हम लोग फैक्ट देख सकते हैं, आपका ये दिख रहा होगा, ये आपका सिंगापुर है और ये आपका जो है लगभग दक्षिणी और पूर्वी एशिया का एक देश है सिंगापुर। और ये आप देख पा रहे होंगे जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन के किनारे जो आपका ये पड़ता है सिंगापुर। इसकी राजधानी आपका कहाँ है? सिंगापुर सिटी। मुद्रा चलती है वहाँ पे सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति कौन है अभी? सेल्लप्पन रामनाथन। और प्रधानमंत्री कौन है? ली सियन लॉन्ग। अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र कुमार को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया? तो ये आपका है दिल्ली। ध्यान रखना, आपका दिल्ली का जो है नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। किनको? नरेंद्र कुमार को। आप देख पा रहे होंगे ये आपका नरेंद्र कुमार है पिक में। और अब नई दिल्ली के बारे में बात करते हैं। जो नई दिल्ली है आपका भारत की राजधानी कब बनी है? 1911। इसके पहले आपका जो राजधानी थी कोलकाता थी। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे? अरविंद केजरीवाल। अब वो आम आदमी पार्टी से, ध्यान रखना, ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। आम आदमी पार्टी से आपका कौन है? अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल वहाँ पे कौन है? अनिल बैजल। लोकसभा की सीटें कितनी आती है? आपका 7, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में कितनी है? 70 सीटें हैं, यानी कि वहाँ पे एक सदनीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखी गई उपन्यास ए बर्निंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका लिखा गया है मेघा मजूमदार। ये बहुत चर्चे में किताब रहा है, तो ध्यान रखना है, ये आपका लिखा गया है मेघा मजूमदार ए बर्निंग। और जितने भी यहाँ पे नाम ऑप्शन में लिए हैं उनके द्वारा भी कुछ न कुछ बुक अभी लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखना है, आपका कौन सी किताबें लिखी गई है? तो लॉकडाउन लियासॉन लिविंग एंड अदर स्टोरीज आपका लिखा गया है शोभा डे के द्वारा। बिहाइंड द मास्क कोविड-19 ये आपका लिखा गया मोहम्मद अब्दुल मन्नान। गेटिंग कम्पिटेटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया ये लिखा गया RC भार्गव। तो बुक ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम का पार्ट से बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेडलिन स्वीगल किस देश में पहली अश्वेत महिला लेफ्टिनेंट बनी है? तो आपका बनी है अमेरिका। अश्वेत का मतलब होता है जितने सारे अमेरिकी और ब्रिटेन जैसे देश होते हैं वहाँ पे लोग सफ़ेद हुआ करते हैं और वहाँ पे अन्य देशों के जो कलर में थोड़ा सा ब्लैक होते हैं और वो बनते हैं तो उनको कहा जाता है अश्वेत महिला। तो ध्यान रखना, आपका मेडलिन स्वीगल ये कहाँ पे बनी है? अमेरिका में। और ये आपका जो मेडलिन स्वीगल है ये कहाँ की हैं? तो दक्षिण अफ्रीका की हैं। हालांकि वो दक्षिण अफ्रीका की, अब वो कहाँ पे बस गई है? अमेरिका में। तो दक्षिणी अफ्रीका मुल्क के एक अमेरिकी है मेडलिन स्वीगल और वो अब बन गई है अमेरिका में क्या? तो आपका लेफ्टिनेंट। और किसका बना है? ध्यान रखना, आपका ये नौसेना का। ध्यान रखना, आपका ये नौसेना का बना है। ये ध्यान रखना, आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, ये नौसेना का बनी है लेफ्टिनेंट जनरल। और पाकिस्तान की जो निगार जौहर है वो बनी थी थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल, ये प्रथम बनी है। ये आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया, तो ये भी एग्जाम का पार्ट बन सकता है। ध्यान रखना, पाकिस्तान की निगार जौहर। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ा अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार वान करमन अवार्ड ये किससे दिया गया है? आपका दिया गया है डॉक्टर के सिवान। ध्यान रखना, आपका डॉक्टर के सिवान को जो है ये दिया गया है 2020 का। और इससे पहले 2 भारतीयों को मिल चुका है, तो वो भी ध्यान रखना, आपका ये
थर्ड मिला है। तो एग्जाम प्रश्न बन सकता है ये कितने व्यक्ति हैं, तो आपका थर्ड व्यक्ति हैं डॉक्टर के शिवन, इनको मिला है आपका वॉन कर्मन अवार्ड 2020। और ये आपका क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष विज्ञान पुरस्कार होता है। और डॉक्टर के शिवन अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं और इसरो की स्थापना कब आपका 1959 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा में कितने मेगावाट एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया, तो आपका 750 मेगावाट। तो राज्य का नाम याद रखेंगे मध्य प्रदेश, जिला क्या है रीवा, और किनके द्वारा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। और एशिया का सबसे बड़ा, ध्यान रखना, एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरे नंबर पे आएगा, तो ये भी एग्जाम पूछा सकता है, याद रखना, दुनिया का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट उद्घाटन किया मोदी सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, और इसका जो क्षमता होगा 750 मेगावाट का, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, सप्ताह में रविवार और शनिवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा किस राज्य में की गई है, तो आपका किया गया है उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, आपका उत्तर प्रदेश में रविवार और शनिवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई, तो आप ध्यान रखेंगे आपका उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। तो आज के करंट अफेयर की कड़ी में इतना ही, हम लोग फिर कल मिलेंगे। और जितने प्रश्न हम आज डिस्कस किए हैं, साथ में एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, बीपीएससी, तो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे। तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे और डेली बेसिस पे इसी तरह करंट अफेयर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, और साथ में दूसरे को मदद करने के लिए आप इस चैनल को अन्य लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी करते रहें।